कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बड़ी खतरनाक एक्सपायरी, क्योंकि 22,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,01,000 का, 22,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,54,000 की। ऐसे में बैंक निफ्टी ने दिया हाई लगाकर ट्रैप क्लोज। निफ्टी के अंदर हाई लेवल पे बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 2% का ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन एक सपोर्ट लेवल से। ऐसे में कल वोल्टिलिटी देखने को मिलेगी बड़ी खतरनाक कल, क्योंकि होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी एक साथ। आज निफ्टी की साइड देखें तो 20-25 पॉइंट की गिरावट के साथ जरूर क्लोजिंग होता है, गिरावट के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड भी जाएं तो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी वहां देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए जरूर नजर आए, लेकिन आज मार्केट हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद क्या भयंकर वाली गिरावट मार्केट ने दिखाई है क्लोजिंग से पहले। तो मार्केट के अंदर एक सुबह सुबह बड़ी अच्छी तेजी होने के बाद, गैप अप खुलने के बाद ऊपर के लेवल से भारी प्रॉफिट बुकिंग बाजार को देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर हम मार्केट के मूवमेंट को अगर हम देखें तो मार्केट जो नीचे से अच्छी खासी वी शेप रिकवरी करता हुआ आगे बढ़ा था और जो हाई लगा चुका, लाइफ टाइम हाई जो निफ्टी के पास बन चुका, लाइफ टाइम हाई की बात करें तो 22,770 के नियर ये अपना लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया और 770 को टेस्ट करके ही उसके ऊपर लेवल से एक भारी बिकवाली बाजार दिखाता हुआ नजर आया, क्योंकि 22,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आई थी। तो उसी वजह से मार्केट के अंदर दबाव जरूर देखने को मिला। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अच्छा खासा 100-125 पॉइंटों की तेजी के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाता है पॉजिटिव। लेकिन इस कैंडल को, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को देखोगे तो एक स्पिनिंग टॉप बनता नजर आया, यानी बायर और सेलर दोनों तरफ से जोर लगाते हुए नजर आए। और कल एक्सपायरी होगी और एक्सपायरी में क्या होता है, आपको अगर दोनों साइड से अगर मार्केट साइड भी हो जाता है तो प्रीमियम को खत्म किया जाता है। ऐसे में लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट होता है आपको बिल्कुल लिख लिख के मैं डालता रहता हूं टेलीग्राम के ऊपर, और साथ में एक लेवल के अकॉर्डिंग भी आपको मदद करने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे सुबह सुबह बैंक निफ्टी में मूवमेंट कॉल की साइड था तो उसका फायदा उठाया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो पुट की साइड देखो 800 को ब्रेकडाउन होता है तो 550 सपोर्ट रहेगा और नीचे पूरा लेवल तक आने के पूरे मूवमेंट का मजा लिया गया। दोनों साइड का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर आज के हाई को, निफ्टी के लेवल को टेस्ट किया जो अपर साइड 22,770 के नियर, हमने इसको डेली टाइम फ्रेम पे जो लेकर बड़ा ब्रेकडाउन जो नोटिस किया है इसको नोटिस में कर लेते हैं। थोड़ा सा डीपली जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने ठीक इस लेवल को टेस्ट किया है 767 को, ये वाला, और ऊपरी लेवल से ये आई है गिरावट, एक भारी गिरावट बाजार को बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन यहीं पे आके बाजार क्यों रुक जाता है, क्योंकि अगर आप देखो मार्केट के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट हमने कल के सेशन में देखने को मिला था सुबह सुबह, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करता और फिर तेजी का मूवमेंट जारी हुआ था बड़े सपोर्ट के साथ। तो नीचे ही साइड जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया था वो अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, और इस एरिया को पूरा मैं यहाँ पे क्या करके चलूंगा, रेक्टेंगल जोन बना के चलूँ। तो ये हमारे पास एरिया जो काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी ठीक 22,600 का एरिया हमारे पास सपोर्ट बन चुका है। अब अपर साइड पे अगर हम देखें 770 और नीचे सपोर्ट आ रहा है 600 का, यानी मार्केट के पास एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड जरूर है, लेकिन इसी लेवल पे क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया है। अब ये क्लोजिंग क्या हमारे लिए मूवमेंट पॉजिटिव लेके आएगी, बिल्कुल लेके आ सकती है। अगर क्लोजिंग का लेवल पे जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये जो कैंडल हम नोटिस कर रहे हैं इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो सुबह सुबह मॉर्निंग सेटअप मिल जाएगा कॉल की साइड का, और ये रहेगा कॉल की साइड की। अगर हम जाएं 22,670 को लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो अपर साइड की मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा दोबारा से 770 की तरफ। अच्छी खासी 100 पॉइंट के लगभग ये स्कैल्पिंग हम देख सकते हैं कॉल साइड के लिए। देखो एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाए। तो एक तरह से मार्केट के अंदर देखें तो हमारे पास लेवल जरूर निकल के आ गया कि 22,600, लेकिन अपर साइड 670 को ब्रेकआउट करता है तब मान सकते हैं हम तेजी का सिनेरियो हमें दिखाता हुआ नजर आए मार्केट। लेकिन यहां पर इसके लेवल को, अगर 600 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकडाउन, फिर क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। तो यहां पर मार्केट के पास इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड अगर हम देखें अच्छी खासी बार बार बाई ऑन डिप्स मूवमेंट दिखाता हुआ आगे बढ़ा था, तो उन लेवलों तक हम बाजार को दोबारा से देख सकते हैं मार्केट के अंदर मूवमेंट नेगेटिव आने पर। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल बड़ी आसानी से निकल के आ चुका है, और इस लेवल को हमने क्या कर दिया पूरा रेक्टेंगल जोन, ताकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बने। और ये सपोर्ट को अगर हम नाम देना चाहें
तो ये सपोर्ट रहेगी 22,670 का एरिया, सॉरी 470 का एरिया, 470 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया काम करेगा 470। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,600 को ब्रेक डाउन करता है, जो उससे पहले सपोर्ट है 22,600 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ही हमारे पास ये रहेगा पुट वालों के लिए मोमेंट, एक स्कैल्पिंग मोमेंट। तो यहीं पे 600 के ब्रेकडाउन के बाद ही पुट वालों की जीरो से हीरो बनती हुई नजर आएगी, पुट वालों की चांदी हो जाएगी 600 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड। लेकिन ऊपर की साइड ब्रेकआउट अगर हम बात करें, मार्केट अगर इस क्लोजिंग लेवल में ही साइडवे पैटर्न दिखाता है तो हमारे हाथ में प्रीमियम डीके होता जाएगा बार बार। यानी मार्केट अगर उस दायरे में रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर उस मार्केट से बाहर निकलेगा तो एक बढ़िया वाला पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड हमारे सामने बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो 22,670 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस निकल के आया। जैसे ही 22,670 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट पॉजिटिव साइड, कॉल वाले फिर से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे आज के लाइफ टाइम हाई लेवल तक, और ये रेजिस्टेंस अपर साइड पे काम करेगा 22,770 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया। यानी इस लेवल पे मार्केट के अंदर अपर साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखने को मिल सकता है। अब बात आती है 22,770 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड जोन कहां तक जा सकता है, उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डालने। तो ठीक 22,700 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं तो हैवी कॉल राइटिंग 2 लाख की नजर आई है। 750 के लेवल पर 1,31,000 कॉल राइटिंग और 800 के लेवल पर 1,89,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहे हैं। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर पा रहे हैं तो मार्केट के पास 22,670 यानी 700 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। इसके अबाव अगर हम देखें तो अच्छी खासी हमें कॉल राइटिंग जहां पे नजर आई है 22,800 के लेवल पर। ये एक तरह से आज भी मार्केट का जो हाई है 770 का, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। सबसे ज्यादा 23,000 के लेवल पर देखे 2,55,000 की कॉल राइटर, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट जैसे ही 22,800 को ब्रेकआउट करेगा 23,000 की तैयारी करता हुआ बाजार देखने को मिले। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है ठीक 22,600 के लेवल पे, बढ़िया वाली सपोर्ट 1,54,000 की पुट राइटिंग जरूर नजर आई। लेकिन 500 के लेवल पे भी देखें तो 1,84,000 की पुट राइटिंग, 400 के लेवल पर देख पा रहे हैं तो 1,58,000 की बड़ी मैसिव पुट राइटर नजर आ रहे हैं नीचे की साइड। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास जो रहने वाला है निफ्टी के अंदर तो 22,600 का लेवल हमारे पास सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास 22,500 का लेवल, जो कि टेक्निकल तौर पे और ऑप्शन चेन डाटा के साथ तो 22,400 का लेवल मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ ही डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। उसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के अंदर, ये जो इस साइड होता है ये पुट का टोटल और इस साइड जो होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करेंगे। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आता है जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो, यानी पुट कॉल रेशो। तो अभी जो पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो जो निकल के आया, ये आ रहा 1.05 का रेशो। यानी मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग हुआ है तो साइडवे पैटर्न की तरफ और इशारा कर रहा है। यानी मार्केट को उस रेंज बाउंड दायरा, जो भी रेंज बाउंड दायरा बनता हुआ नजर आया निफ्टी के पास क्लोजिंग के टाइम, ये रेंज बाउंड दायरा अगर इस दायरे के अंदर रहता है बाजार तो प्रीमियम को डिके करेगा, ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा पीसीआर रेशो भी नेगेटिव हो जाएगा, इधर से ट्रेंड भी बदल जाएगा। तो ये लेवल हमारे पास 600 और 670 के बीच में रहता है, ये दायरा कल अपना प्रीमियम को डिके कर सकता है। तो यहाँ पे मूवमेंट का हमें इंतजार करना पड़ेगा तभी मार्केट के अंदर। अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो साइड में ओपन होता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया विक्स के लेवल को भी देखें तो 2% का ब्रेकडाउन हमें इंडिया विक्स के अंदर देखने को जरूर मिला है। लेकिन नीचे से अगर आप देखो इस कैंडल को, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल जरूर है, नीचे से वीक हो रही है तो मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहा है और इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी की संभावना देखी जा रही है। अगर इंडिया विक्स रिकवरी करता है तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, फिर एक तबाही गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कल एक्सपायरी भी है
तो मूवमेंट बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। तो बैंक निफ्टी की साइड भी जाएं तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन अपर साइड से देखो इस कैंडल को ही नोटिस कर लेना, आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर से पतली नजर आ रही है, नीचे से ही पतली नजर आ रही है, यानी दोनों तरफ से, यानी नीचे से बायर जोर लगा रहे हैं, ऊपर से सेलर जोर लगा रहे हैं गिरने के लिए। तो गिराने का भी जोर लगाया गया और नीचे से उठाने का भी बार बार जोर लगाया जा रहा है मार्केट की तरफ से। तो 150 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी क्लोजिंग जरूर होता है, यानी सिंपली तौर पर देखें डेली टाइम फ्रेम का कैंडल हमने लगाया है और इसका हाई को हम नोटिस करके चलेंगे, ये वाला बैंक निफ्टी के अंदर ये हाई और आज के लो को भी हम नोटिस में डाल लेंगे ताकि काम करेगा। भाई यहां पर देख पा रहे हैं तो दोनों साइड से जोर जब लग ही रहा है तो एक क्या करेगा मार्केट, यहां पे साइडवे पैटर्न दिखा सकता है, लेकिन साइडवे पैटर्न में भी मूवमेंट तो आएगी, इसलिए थोड़ा सा डीपली जाएंगे, यहां पर मूवमेंट का इंतजार भी करेंगे और लेवल के अकॉर्डिंग भी आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है करीबन 48,917 के करीब हाई लगाता हुआ नजर आया, और अपर साइड पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आज का हाई ही हमारे पास रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट की अगर हम बात करें, मार्केट ने ठीक 49,000 के लेवल के नजदीक पहुंच गया है, ऐसे में 49,000 पे कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही मार्केट अगर हम बात करें नीचे की साइड एक सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, इस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये वो लेवल है जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिखाई दे सकता है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली जाने से पहले ये मोमेंटम देखो, यहां से ब्रेकडाउन आता है, फिर रिटेस्ट करता है, रिकवरी करता है, बार बार बाय ऑन डिप्स आगे बढ़ता हुआ बाजार चला जाता है। तो जिस लेवल पे सपोर्ट बनाया था उस सपोर्ट को हमने कर लेना है पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन के साथ, पहले ओरिजेंटल लाइन लगा लेते हैं। तो ये 48,200 बिल्कुल आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाएं इस लेवल को बहुत आसानी से समझने के लिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं तो आज का हाई भी हमने नोटिस कर लिया अपर साइड पे, लेकिन आज के लो को भी हमने नोटिस कर लिया है डाउन ट्रेंड के लिए। तो जैसे ही मार्केट 48,550 जो आज का लो है उसको ब्रेक डाउन करेगा, थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है, उस ट्रैप से बचने के लिए हमने क्या करना है, ये जो छोटी सी स्कैल्पिंग है ना यहाँ पर बुक कर लेना है। कोई बड़ा पॉइंट देने वाला नहीं है यहाँ पे मार्केट, छोटे पॉइंट है। ये छोटे पॉइंट कहां तक के हैं, 430 का लेवल, 450 का लेवल आ रहा है, 450 का लेवल है हमारे पास, क्या करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब यहां पे आ चुका है हमारे पास ये आज का लो, सपोर्ट रहेगा 48,570 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। जैसे ही इसको ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड सपोर्ट 48,400 का लेवल बिल्कुल देखने को मिले बैंक निफ्टी में। लेकिन 400 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद देखें तो पुट वालों के लिए बड़ी रैली देखने को मिल सकती है नेगेटिव ट्रेंड में, जैसे ही 470 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है यहां पर बैंक निफ्टी। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो एक लेवल है हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेगा एक सपोर्ट के तौर पर, और सपोर्ट लेवल हमारे पास कौन सा रहेगा, ये 48,200 का लेवल, जो ये पुट वालों की स्कैल्पिंग हमें देखने को बिल्कुल मिल सकती है। सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल निकल के आया 450 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और 450 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करे तो नीचे की साइड पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे 200 के लिए। तो ये पुट वालों का स्कैल्पिंग रहेगा, पुट वालों की जीरो से हीरो बन सकती है। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें तो मार्केट ने क्लोजिंग तो दी है भाई 570 के लेवल पे, अब ऐसे में छोटा सा ये देखो छोटा सा स्कैल्पिंग, तो एक मोमेंटम स्कैल्पिंग हुआ। लेकिन जैसे ही मार्केट अगर हम बात करें यहां पर ये अपर साइड से गिरा, उसके बाद रिकवरी आई, तो यहां से इस लेवल से रिकवरी बाजार दिखा रहा है, ये हमारा कल का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और इस टर्निंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बनाएंगे, ताकि मार्केट अगर रिकवरी कर रहा है तो हमें ट्रेंड पता चल जाए कि मार्केट क्या करने वाला है। तो अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ चुके हैं। तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या रहेगा, एक तरह से 48,970 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट हमारे पास रहेगा 48,700 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन इसके नीचे डीपली मार्केट दिखा रहा है तो सपोर्ट रहेगा 470 का लिए 48,470, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। लेकिन 470 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, छोटा सा स्कैल्पिंग हमें देखने को मिले, करीबन ये रहेगा 48,400 तक का। और 400 के ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देख पाए ये वाला ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड सपोर्ट 48,200 तक का है। बड़ी 800 पॉइंट की तैयारी हमने बात जरूर की है, लेकिन लेवल टू लेवल की, अगर आप लेवल टू लेवल चलोगे तो गारंटीड आप प्रॉफिट में बन सकते हो। तो एक तरह से मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन रहा है और इसी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा, वहां पे क्या इशारे कर रहा है मार्केट, ऑप्शन चैन डाटा को देख
देखो एक्सपायरी तो दोनों की इकट्ठी होने वाली है कल, क्योंकि 10 तारीख 11 तारीख की छुट्टी रहेगी। तो ऐसे में मार्केट की बात करें तो कल एक्सपायरी का सेशन भी होगा, बुधवार का सेशन होगा, बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट हमारे पास कौन सा निकल के आया है, 49,000 के लेवल पर देखें तो हैवी कॉल राइटिंग 2,10,000 की, तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अपर साइड पे 49,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही मार्केट 49,000 के लेवल को ब्रेकआउट करते तो अपर साइड का एरिया क्या रहेगा, 49,200 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का 1,10,000 की कॉल राइटिंग मार्केट के पास बनती हुई नजर आई है। ऊपर की साइड देखें 49,500 के लेवल पर 1,76,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग मार्केट के पास बन रही है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास जो अपर साइड पे देख पा रहे हैं ना, तो वही एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहने वाला है 49,000 का एरिया। एक जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को 770 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, 770 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट के अंदर मूवमेंट कहां तक जा सकता है। तो 470 के लेवल को ब्रेकडाउन होने के बाद तो एक तरह से मार्केट के पास अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया एक बड़ा लेवल देखने को मिले। यहां पर 400 के लिए एक मोमेंट नेगेटिव साइड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ये लेवल हमारे पास बड़ा काम करेगा। नीचे की साइड 4,8,700 ब्रेकडाउन, देन हम देख सकते हैं फिर यहाँ पे मोमेंट नेगेटिव साइड। लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं तो अपर साइड पे रेजिस्टेंस के साथ अगर हम देखें 48,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग अभी बनी हुई है 1,11,000। 49,000 के लेवल पर देखें तो 2,10,000 की बड़ी कॉल राइटिंग। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जरूर है अपर साइड पे, लेकिन इन सबके साथ देख पा रहे हैं तो पुट राइटिंग यहाँ पे 48,500 के लेवल पर देखी जा रही है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 1,86,000 की पुट राइटिंग। 700 के लेवल पर देखो 1,15,000 की पुट राइटिंग। नीचे अगर हम जाए हैं तो 48,000 के लेवल पर 2,40,000 का बड़ा पुट राइटर है जो मार्केट को सपोर्ट करते हुए बिल्कुल नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास जो बन चुके हैं तो 570 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया रहेगा, और इसके नीचे जाएं तो 450 का एरिया। तो यहां पर सपोर्ट हमारे पास 48,570 का एरिया सपोर्ट है। इसके नीचे जाएं तो 450 का लेवल सपोर्ट है, और इसके नीचे जाएं तो सीधी सी बात रहेगी हमारे पास 48,200 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आए। लेकिन ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे जो ट्रेड लेने में हमारी मदद करने वाला कल के लिए। तो यहाँ पर जो इस साइड जो होता है ये पुट का टोटल, और जो इस साइड होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो जो निकल के आ रहा है बड़ा ही खतरनाक, ये आ रहा है 1.17 का रेशो आ रहा है। यानी बैंक निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आए, यानी मूवमेंट है पॉजिटिव को। जैसे ही वो लेवल ब्रेकआउट होता है तो पॉजिटिव ट्रेंड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जैसे ही 48,770 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो अपर साइड का एरिया दोबारा से 49,000 के लेवल हमें दिखाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आएगा।